हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो जीआईसी केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी केमिस्ट्री और 12th फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन भी इस तरह दिए जाएंगे कि इनके हेल्प से आप इन टाइप के दूसरे क्वेश्चंस को भी वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आईपीएससी नेम ऑफ PTNH3 होल थ्राइस BrNO2Cl आउट ऑफ ब्रैकेट Cl। तो बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर का रूल हमारा क्या होता है? नॉमेनक्लेचर के रूल में सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में उन्हें अरेंज करते हुए। उसके बाद हम लोग मेटल के नाम लिखते हैं और मेटल के नाम को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखते हैं। और लास्ट में आउट ऑफ स्फीयर अगर कैटायन होता है तो कैटायन का नाम और अनायन होता है तो अनायन का नाम लिखते हैं। तो कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, अनायन का नाम लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोगों को किसका नाम लिखना है? लिगेंड्स के। तो यहाँ पर आपका पहला लिगेंड NH3, दूसरा लिगेंड Br, तीसरा लिगेंड NO2 और चौथा लिगेंड Cl है। इनके नेम को हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे विद देयर नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NH3 3 है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन। तो हम देख रहे हैं कि ट्राई एमीन सारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्राई एमीन को पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि एमीन में अल्फ़ाबेटिकल A पहले आता है। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? Br का। और Br के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमाइडो। जो हैलोजेंस अंदर होते हैं उनके नाम में हम लोग आइडो लगाते हैं। तो ये आपका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन ब्रोमाइडो। अब ट्राई एमीन ब्रोमाइडो के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइडो लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट लिगेंड का नाम जो कि है NO2। तो लिगेंड्स के नाम को हम लोग देखेंगे ट्राई एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो। उसके बाद मेटल का नाम हम लिखेंगे प्लेटिनम। यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो हमारा हो जाएगा प्लेटिनम 4। और एट लास्ट हमको क्या लिखना होगा? क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो एंड देन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये क्वेश्चन? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। टर्नबुल्स ब्लू इज। तो इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है। टर्नबुल्स ब्लू क्या है? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो फेरस फेरी साइनाइड को हम लोग टर्नबुल्स ब्लू के नाम से जानते हैं। अगर ये फेरोसाइनाइड होता तो इसका कलर भी ब्लू होता है। फेरोसाइनाइड को हम लोग प्रूशियन ब्लू के नाम से जानते हैं, जबकि टर्नबुल्स ब्लू क्या है आपका? फेरस फेरी साइनाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इन ट्वाइस Cl2। यहाँ पर प्लेटिनम के साथ 2 लिगेंड लगे हुए हैं। एक लिगेंड आपका क्या है? एथाइलिन डाइएमीन और दूसरा लिगेंड है आपका क्लोराइडो। 2 लिगेंड लगे हुए हैं। पूछ रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। प्राइमरी वैलेंसी ऐसी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होती है उसे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी करते हैं और जो नॉन आयनाइजेबल होती है उसे हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या है? 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी आपका क्या है? 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 5 NO2
2+ and CONH3 whole 5 ONO2+ are called। जब एम्बीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग एटम के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिए, यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है ONO और NO2। ONO में बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हुई है और NO2 में बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हुई है। तो जब भी आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटेड में लिंकेज की वजह से होता है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल मेटल है वो तीनों स्टेट में कॉमन है, निकिल। यहाँ तीनों ही केस में हमारे पास निकिल है जो कि कॉमन मेटल है। बट यहाँ पर लिगेंड पहले केस में हमारा क्या है, Cl है, दूसरे केस में क्या है, CO है, और तीसरे केस में हमारा क्या है, Cn है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए 4 लिगेंड होने चाहिए। यहाँ पर 4 लिगेंड हमारे पास हैं। बट स्क्वायर प्लेनर होने के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाते हैं। तो इन तीनों को जब हम ध्यानपूर्वक बेटा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाते हैं। तो यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमारा जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो NiCN4 होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीशियम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड दिया हुआ है। पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्लोरोफिल है, हीमोसाइनिन है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड, विटामिन B12, ये बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ दिए हुए हैं। हमें बताना है कि किस कंपाउंड में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल का यूज़ होता है उस क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल जो होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो हम जानते हैं मोहर सॉल्ट का फार्मूला होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O। हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। शैल फॉर्म का मतलब पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए जिस ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी है वो हमारा है D8। D8 हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, EDTA से रिलेटेड है, एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये एक लिगेंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हेक्साडेंटेड लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ होता है। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा करा, द सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 SO4 इन वाटर विल गिव द टेस्ट ऑफ। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेटेड केमिकल स्पेसीज किसी भी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर जो काउंटर आयन होते हैं स्फीयर के बाहर उन्हीं का टेस्ट हमें मिलता है। तो ये कंपाउंड हमें सिर्फ और सिर्फ सल्फेट का टेस्ट देगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिस्कस किए जिसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि किस चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द उनका वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।